हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक करेंगे होलसेल ट्रेड के बारे में। होलसेल ट्रेड मीन्स फॉर दैट लुक एट द टूल किट सेकेंड इट रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ ट्रेड अंडर विच गुड्स और सर्विसेज आर बॉट इन बल्क फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड आर सोल्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ टू द रिटेलर्स। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कहा हुआ है कि होलसेलर वो पर्सन है जो प्रोड्यूसर से तो बल्क में ख़रीदता है बट रिटेलर्स को स्मॉल क्वान्टिटीज़ में सेल करता है। जो पर्सन इस एक्टिविटी को करता है उसे होलसेल ट्रेडर कहा जाता है। एज पर द सेंसर ब्यूरो ऑफ द यूएसए, ऑल मर्चेंट्स, एजेंट्स एंड असेंबलर बिटवीन प्रोड्यूसर ऑन वन हैंड एंड रिटेलर और यूजर ऑन द अदर आर wholesaler establishment. For more detailed information about wholesale trade, let's read features of wholesale trade. First is the wholesaler buys goods in large quantity. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि एक लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को खरीदता है होलसेलर. सेकेंड इज ही डील्स ओनली इन सम स्पेशल गुड्स. वो सब तरीके के गुड्स को नहीं रखता, वो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ गुड्स को ही रखता है. ही सेल्स गुड्स टू द रिटेलर. जनरली होलसेलर गुड्स रिटेलर को ही सेल करते हैं. इन सम केसेस कस्टमर को भी डायरेक्टली सेल कर सकता है बट जनरली रिटेलर को सेल किया जाता है. ही यूजुअली परचेजेज इन कैश एंड सेल्स ऑन क्रेडिट. ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. होलसेलर जो एक फाइनेंस की प्रॉब्लम को भी दूर करने का काम करते हैं क्योंकि एक तरफ तो वो प्रोड्यूसर को कैश में ले रहे हैं ना, तो प्रोड्यूसर को कैश मिल जाता है टाइम पर. दूसरी ओर रिटेलर को एक क्रेडिट फैसिलिटी दे देते हैं कि जब रिटेलर सामान बेच लेगा, जब उसके पास मनी आ जाएगा फिर वो उससे ले लेगा. फिफ्थ पॉइंट इज़ ही वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर और द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर. तो ये मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में लिंक का काम करता है. देयर आर मैनी एजेंट्स और ब्रोकर्स विद द होलसेलर फॉर सेलिंग गुड्स. होलसेलर के पास कई एजेंट्स भी हो सकते हैं जैसे कि जो रिटेलर्स के पास जाएंगे, एडवर्टाइज़ करेंगे या इन्फॉर्म करेंगे रिटेलर्स को अबाउट द प्रोडक्ट्स. मोर कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ होल सेल ट्रेड. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. क्यों ज़्यादा पैसा क्यों चाहिए होता है? क्योंकि जनरली प्रोड्यूसर को भी इन्हें कैश देना होता है और दूसरी तरफ इन्हें रिटेलर को क्रेडिट भी देना होता है और साथ में ये बल्क में परचेज़ करते हैं. तो होल सेल ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है. द होल सेलर अडॉप्ट्स मॉडर्न मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू प्रमोट द सेल ऑफ गुड्स. होल सेलर मॉडर्न मीन ऑफ एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करता है. He stores his goods in the godown rather than in his shop. होलसेलर गोडाउन रखते हैं क्योंकि उन्होंने बल्क में रखना होता है तो अपनी उनकी कोई शॉप नहीं होती है. शॉप की बजाय वो मेनली गोडाउन में ही अपने गुड्स को स्टोर करते हैं. टेंथ इज़ द होल सेलर स्पेंड्स वेरी लिटिल इन डेकोरेटिंग हिज शॉप और एस्टैब्लिशमेंट. जो भी उनका ऑफिस हो गया, जहाँ भी वो रिटेलर से डील करते हैं, उसको ज़्यादा डेकोरेट वगैरह करने में अपना मनी स्पेंड नहीं करते हैं. ओनली सैम्पल्स ऑफ गुड्स आर कैप्ट इन द शॉप. डेफिनेटली जो सैम्पल्स हैं वही रखे जाएंगे, कुछ एक प्रोडक्ट्स ही रखे जाते हैं, बाकी सारा जो स्टॉक है वो गोडाउन में स्टोर किया जाता है. ट्वेल्थ इज़ ही परचेजेज गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस पेमेंट एंड ऑर्डर. होलसेलर एडवांस में पेमेंट करता है और एडवांस में ऑर्डर करता है, उसी बेसिस पर वो गुड्स को परचेज़ करता है. थर्टीन्थ इज़ अ होलसेलर एस्टैब्लिश अ बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई बाय स्टोरिंग गुड्स. ऐसा होलसेलर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए. हाउएवर होलसेलर चाहे तो इसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं, देखो जानबूझकर शॉर्टेज दिखाकर, राइट. बट अगर इसकी एक पॉजिटिव साइड देखें तो कई बार क्या होता है कि मार्केट में गुड्स इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाते हैं कि उनके प्राइजेज़ ज़्यादा ही डाउन चले जाते हैं. तो ये भी गलत है. ऐसे में होलसेलर उन गुड्स को स्टोर करके रखता है गोडाउन्स में और प्रोडक्ट की उतनी ही सप्लाई करता है जिससे प्राइसेस स्टेबल रहे. इन दिस वे होलसेलर डिमांड और सप्लाई में बैलेंस बनाता है. नेक्स्ट इज़ द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट फॉर अ होलसेलर इज़ वेरी लिटिल. वो कम ही प्रॉफिट रखता है क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करता है. ज़्यादा क्वांटिटी मतलब रिटेलर्स को सेल करता है ना, तो कंज्यूमर के कंपेयर तो ज़्यादा ही हुआ बट अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखता है. 15th इज़ अ होलसेलर फाइनेंशियली हेल्प बोथ द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर. फाइनेंशियली दोनों की हेल्प करता है. प्रोड्यूसर किस तरीके से कि उसे टाइम पर पहले कई बार एडवांस पेमेंट भी दे देता है और रिटेलर की क्रेडिट पर पेमेंट देकर, क्रेडिट पर गुड्स सेल करके. तो अब आपको समझ आ गया होगा कि होलसेल ट्रेड का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फीचर्स हैं. अब हम पढ़ेंगे होलसेलर की क्या यूटिलिटी है, यानी कि वो किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है. इसे हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूसर, ऑन द बेसिस ऑफ रिटेलर एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी. यानी कि एक होलसेलर प्रोड्यूसर के लिए क्या करता है, रिटेलर के लिए क्या करता है और सोसाइटी के लिए क्या करता है.
So the A point is services toward producers or manufacturers. First is providing information about demand. देखो होल सेलर रिटेलर से इन्फॉर्मेशन लेता है कि कस्टमर्स को किस तरीके के गुड्स चाहिए और ऑन दैट बेसिस होल सेलर उस इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूसर तक पहुंचाता है, जिससे ये पता चल सके कि कंज्यूमर की डिमांड किन चीज़ों की है और ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड ही गुड्स को प्रोड्यूस किया जा सके. सेकेंड इज़ एक्टिंग एज मिडिल मैन. ऑब्वियसली होल सेलर और रिटेलर ये दोनों ही मिडिल मैन की तरह काम करते हैं. ये एक चेन है जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच के डिस्टेंस को कवर करने का काम करते हैं और साथ में प्रोड्यूसर को बर्डन भी बहुत कम हो जाता है क्योंकि उसे कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने की टेंशन नहीं लेनी है. नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प. ये तो हम फीचर्स में भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि एक होल सेलर प्रोड्यूसर को भी फाइनेंशियली हेल्प करता है, उसे एडवांस पेमेंट देता है या जब गुड्स खरीदता है तो साथ के साथ कैश पेमेंट दे देता है. इवन सम टाइम लोन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर देता है. इस तरीके से प्रोड्यूसर को फाइनेंशियली हेल्प हो जाती है. फोर्थ पॉइंट इज़ प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन एडवर्टाइजिंग गुड्स. प्रोड्यूसर का काम प्रोड्यूस करने तक ही रह जाता है. होल सेलर खुद एडवर्टाइज़ करता है गुड्स की. इवन सम टाइम तो पैकेजिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, यानी वो अपने ब्रांड के नेम से होल सेलर एक अपना ही ब्रांड बना लेता है जिसमें वो गुड्स तो प्रोड्यूसर से ले रहा है बट उसको पैकेजिंग अपने ब्रांड नेम से कर देता है ताकि एडवर्टाइज़ किया जा सके उस गुड्स को. ऑब्वियसली फ़ायदा दोनों को होगा, होल सेलर को भी और प्रोड्यूसर को भी, बट यहाँ प्रोड्यूसर को भी बेनिफिट हो रहा है तो एक तरह से प्रोड्यूसर के लिए भी सर्विस मिल रही है. प्रोड्यूसर को कैसे, देखो जब होल सेलर की सेल इंक्रीज़ होगी प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा और ऑब्वियसली सेल इंक्रीज़ होने से मैन्युफैक्चरर के भी तो ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होंगे ना. फिफ्थ पॉइंट इज़ प्रोवाइडिंग स्टोरेज फैसिलिटी. प्रोड्यूसर से सामान खरीद लिया, अब गोडाउन वगैरह की जो फैसिलिटी है गुड्स को स्टोर करने का जो काम है वो होल सेलर का रहेगा. तो प्रोड्यूसर को तो स्टॉकिंग के लिए कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कोई ऐसे एरिया की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कोई गोडाउन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. प्रोड्यूसर ने तो बस गुड्स प्रोड्यूस किए और इमीडिएटली डिलीवर कर दिए. सिक्स्थ वन इज़ प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी. डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी कैसे, होल सेलर का काम है गुड्स को आगे रिटेलर्स तक पहुंचाना. प्रोड्यूसर को सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ होल सेलर्स को ही गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं बट आगे जो होल रिटेलर तक गुड्स पहुंचाने हैं वो होल सेलर पहुंचाएगा. अब सपोज़ करो अगर प्रोड्यूसर को ही सब कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने होते तो कितना ट्रिकी टास्क हो जाता. तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी मिल जाती है प्रोड्यूसर को. सेवन्थ इज स्टेबलाइजिंग प्राइसेस. हमने एक फ़ीचर में पढ़ा था कि होल सेलर डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करता है, अफेक्ट करता है. वो प्राइजेस को स्टेबल करता है. कैसे, अगर मार्केट में प्राइजेस ज़्यादा हाई हो रहे हैं तो वो कुछ गुड्स को और मार्केट में ले आएगा जिससे सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइजेस स्टेबल हो जाएंगी. सिमिलरली अगर प्राइजेस बहुत लो हो रहे हैं तो गोडाउन में ही वो अपने गुड्स को स्टोर रखेगा, वो मार्केट में सप्लाई नहीं करेगा जिससे प्रोडक्ट्स की डिमांड, प्राइजेस बढ़ जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगी. इस तरीके से होल सेलर स्टेबलाइज करता है. नेक्स्ट वन इज़ अचीविंग इकोनॉमी इन प्रोडक्शन. जब कोई भी प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में किया जाता है ना तो उससे बहुत बेनिफिट होता है क्योंकि उसके लिए रॉ मटेरियल भी बल्क में ख़रीदा जाता है और बल्क में रॉ मटेरियल ख़रीदने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट, सस्ता पड़ जाता है. मशीन्स भी फुल्ली यूटिलाइज्ड हो पाती है. एक मशीन है जिसकी वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे वर्क कर पाती है और साथ ही साथ एफिशिएंट और एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस भी आती है. सो दीज वर द सर्विसेज which are provided by wholesaler towards producer. And that's it for today. जो रिटेलर के लिए और सोसाइटी के towards सर्विसेज है वो हम कल पढ़ेंगे. And as a homework you have to learn this topic. I hope you found this topic very easy. Still in case of any doubt you can contact me. Thank you.